गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज आपके हिस्ट्री विद बबीता शर्मा वाले चैनल में हिस्टोरियोग्राफी का टेस्ट लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। ओरिजिनेटर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी लेट 1970s में किसने दिया था? लियो टियोनार्ड। माइकल फुकेट की कौन सी बुक है जो बहुत प्रसिद्ध है? मद्रास एंड सिविलाइजेशन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नेशन। हु रोट मेटा हिस्ट्री? हिडन वाइट। हिडन स्पेलिंग इज HAYTEN WHITE। ये किसने कहा था? हिस्ट्री इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन अ नॉवल। ये कहा था हमें डेविड ह्यूम ने। जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका UGC नेट में तो भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका स्टैंड प्रोफेसर में इम्पॉर्टेंट है, ये आपका UPPCS में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, इवन IAS वगैरह में आ जाता है। तो आज मैं हिस्टोरियोग्राफी लाई हूँ, जिसे कि हम इतिहास लेखन भी कहते हैं। इससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, तो इसे अगर एक तरीके से पढ़ लेंगे ना 5-6 दिन की 7-8 दिन की क्लास में हिस्टोरियोग्राफी के, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। जैसे कि हु सेड पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज़ वर अ मीनिंग टू हिस्टोरिकल स्टडी। ये किसने कहा है? आर्थर मार्विक। स्पेलिंग लिख लीजिए ARTHURMANIC, आर्थर मैनिक। उत्तर आधुनिकतावादी विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा है। ये हिंदी में स्पष्ट से बोलेंगे, आर्थर मैनिक। और एक बहुत ही फेमस बुक है हु रोट द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, मार्क ब्लॉक। इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए कि आया रखा है क्वेश्चन। हिस्टोरियन क्राफ्ट किसने लिखी है? मार्क ब्लॉक ने। द रीजन्स ऑफ फ्रांस, और ये किसने लिखी है? लुसियन फॉब्रे ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे नेट में आया था। द रीजन्स ऑफ फ्रांस एम्पायर, द लुसियन फॉब्रे। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इन हिस्टोरियोग्राफी रिलेट्स टू एनलाइटमेंट। ये इस तरह से आपको याद करना है। टोटल हिस्ट्री, एक बहुत जिस तरह से भी मैंने आपको बताया था हिस्टोरियन क्राफ्ट, ऐसे द टोटल हिस्ट्री है। ये कौन सा स्कूल इसके साथ एसोसिएटेड है? एनाल्स स्कूल, ANNALESSCHOOL, कालव्रत विचारधारा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं खुद ना पहले बहुत घबराती थी इतिहास लेखन से, हिस्टोरियन क्राफ्ट से, मतलब हिस्टोरियोग्राफी से। लेकिन जब मैंने UGC नेट दिसंबर 23 में पास किया था, तो मेरे जितने भी क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के थे सारे के सारे ठीक थे। क्योंकि एक बार जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं ना कि हमें करना है, तो आप उसे कर पाते हैं। इसके बाद मैं लाऊंगी फ्रॉम लीनेज टू स्टेट। ये बुक किसकी है? रोमिला थापर की। रोमिला थापर कौन है? जिन्होंने मौर्यन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने कि हमारी बहुत अभी भी हैं, वो दिल्ली में पढ़ाती हैं, हमारी बहुत फेमस हिस्टोरियन है। रोमिला थापर ने पूरा इसका मॉरियंस का बताया है कि सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज जैसे भी है। उन्होंने ये भी बताया है कि महात्मा बुद्ध की जो अशोक का जो धम्म है, वो जो राहुल वासुदेवन करके जो एक वो है, उससे लिया गया है। तो इस तरह से रोमिला थापर की ये वाली किताब बहुत फेमस है, फ्रॉम लीनेज टू स्टेट। इसके बाद शूद्रास इन एशियंट इंडिया किसने लिखी है? रामशरण शर्मा, RS शर्मा। ठीक है। तो इसके बाद एडवेंट ऑफ आर्यंस इंडिया भी इनकी है। अर्बन डिके, मेटीरियल कल्चर, सोशल रिफॉर्म्स भी इन्हीं की है, रामशरण शर्मा, RS शर्मा। इसके बाद यूटोपियन सोशलिस्ट कौन कौन है? यूटोपियन सोशलिस्ट साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ हमारे जिम्मे में चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और सेंट सिमन, ये इसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, सब ऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है नेट में। सब अल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे रंजीत गुहा, हमारे ज्ञान पांडे और हमारे डेविड एमरोल्ड। ठीक है। और विपिन चंद्रा है, वो इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो अलग हैं। ठीक है। वो हमारे पुराने इतिहासकार है ना, वो इस सब अल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के साथ जुड़े हुए नहीं। अब है कि जी बैड हिस्ट्री इज़ नॉट हार्मलेस बट इज़ डेंजरस। ये बात किसने कही है? बैड हिस्ट्री इज़ नॉट हार्मलेस बट इज़ डेंजरस, एरिक हॉसबॉम, इन्होंने कही है। ERICKHOBSBAWM, हाउसबॉम। अच्छा जी, हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी, ये बुक किसकी है? हेडन वाइट की है ये बुक। ठीक है। मेटा हिस्ट्री बुक किसने लिखी है? 1973 में थी। मिडल पाथ बिटवीन हिस्टोरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। इसके बाद एक है इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पर किसने, जर्मन का कौन व्यक्ति है जिसने लिखा है? तो GWF हाइट ने लिखा। और इसके बाद साइको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, सिगमंड फ्रायड है। और जो हमारा ये भारतीय इतिहास लेखन है ना, अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा है। मतलब थोड़ा जो अभिजात्य वर्ग होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उससे हमारा भारतीय इतिहास लेखन प्रभावित रहा है।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं हिस्टोरियोग्राफी से ली थी। हिस्टोरियोग्राफी अगर आपको पढ़नी है आप मुझे डीएम कीजिए, बताइए। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में आप पढ़ सकते हैं। सबको हमारा नंबर मालूम है 9760794949। आई एम रिपीटिंग 9760794949। अगर आपको हिस्ट्री की कोई भी समस्या है, हिस्ट्री में आपको यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अधिकारी का एग्ज़ाम आ रहा है, या इवन आप आगे आईएएस का भी प्लान कर रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, आपको गाइडेंस मिलेगी। आज इतना ही। हैप्पी संडे, हैव अ गुड डे। नमस्कार।